ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आप बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। जिला एसपी श्री के नारायण रेड्डी के हुक्म पर आईपीएस डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स इंस्पेक्टर अनवर पाशा और टीम के अफसरान ने टांडोर कस्बे में जाली अदरक लहसुन पेस्ट फरोख्त करने वाली दुकानों पर छापेमारी और भारी मिकदार में नकली सामान जब्त कर लिया। इन छापों में अफसरान ने जाली अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने और फरोख्त करने में मुलविस 2 ताजिरों की निशानदेही की। टांडोर शहर में टास्क फोर्स के अफसरान ने सबसे पहले मणिकंठा ग्रोसरी शॉप के मालिक पी वीराना की दुकान का मुआयना किया और मिलावटशुदा अदरक लहसुन पाया। इसे हिरासत में नहीं लिया गया था, लेकिन पूछगछ के बाद उसे हिरासत में लिया गया और बताया गया है कि उसे आसिफ नगर हैदराबाद ले जाया गया। हैदराबाद के आसिफ नगर के इमरान सलीम नामी शख्स से तकरीबन 166 किलो जाली अदरक लहसुन का पेस्ट जब्त किया गया। इसमें 532 किलो की बोतलें और 16 किलो की बोतलें शामिल थीं। इसके अलावा हुक्काम ने मिलावटशुदा अदरक के 30 किलो के 2 थैले भी कब्जे में ले लिए। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारी मिकदार में सोना स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया, जिसकी मिकदार 3.38 किलो और मालियत तकरीबन 3.36 करोड़ रुपए बताई गई है। पुलिस के मुताबिक एयरपोर्ट पर 2 मशकूक बैग बगैर दावे के पाए गए। सीसीटीवी फुटेज से इंकशाफ हुआ है कि उन्हें जानबूझकर छोड़ दिया गया था। तलाशी के दौरान एक बैग से 1261.800 ग्राम सोना बरामद हुआ, जिसकी कीमत 1.25 करोड़ रुपए है। तहकीकात के बाद पता चला कि ये बैग आंध्र प्रदेश के एक मुसाफिर ने छोड़ा था। उसे 16 सितंबर को हैदराबाद रवानगी के दौरान DRI टीम ने पकड़ लिया। दौरान पूछताछ उसने कुवैत में मौजूद अपने हैंडलर की शिनाख्त की, जिसकी हिदायत पर बैग एयरपोर्ट पर छोड़ा गया था। बारजा ये हैंडलर कड़पा में गिरफ्तार किया गया। तेलंगाना के निर्मल जिले के कोबीर पुलिस स्टेशन में जुमेरात की रात 10 बजे के बाद एक शख्स ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों पर अचानक हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कलीम नामी शख्स चाकू लेकर पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ और सब इंस्पेक्टर के चेंबर में घुसने की कोशिश कर रहा था। ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल नारायणा ने उसे रोक दिया, जिस पर कलीम ने हेड कांस्टेबल पर हमला कर दिया। नारायणा की चीखों पुकार पर उन्हें बचाने के लिए आने वाला होमगार्ड भी जख्मी हो गया। इस दौरान हमलावर वहां से फरार हो गया। जख्मियों को फौरी तौर पर मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बारजा इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद भैंसा एरिया हॉस्पिटल को ले जाया गया और हेड कांस्टेबल नारायणा को बेहतर इलाज के लिए निजामाबाद हॉस्पिटल भेज दिया गया। बताया जाता है कि नारायणा के पेट में चाकू लगने से उनकी हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक हमलावर कलीम का ताल्लुक महाराष्ट्र से है। वाक़ये से पहले वो अपने रिश्तेदारों से घर झगड़े के बाद चाकू लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल के साथ तल्ख कलामी के बाद हमला कर दिया। निर्मल जिले के कोबीर पुलिस स्टेशन में एक सनसनीखेज वाक़या पेश आया। बीवी से झगड़े के बाद शराब के नशे में धुत एक शख्स ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर ड्यूटी पर मौजूद हेड कांस्टेबल पर चाकू से हमला कर दिया। 18 सितंबर की रात तकरीबन 9:30 बजे अब्दुल कलीम उम्र 51 साल साकिन धर्माबाद महाराष्ट्र शराब के नशे में पुलिस स्टेशन आया और बराह रास्त SHO के कमरे में दाखिल हो गया। ड्यूटी पर मौजूद हेड कांस्टेबल के नारायण ने पूछगछ की तो अचानक मुलजिम ने चाकू से सीने पर वार कर दिया और वहां से फरार हो गया। जख्मी हेड कांस्टेबल को साथी एहलकारों ने फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने जख्म पर 2 टाँके लगाए। बालजा पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी। इब्तदाई तफ्तीश में पता चला है कि मियाँ बीवी के झगड़ों की वजह से ये वाक़या पेश आया है। मजीद ये भी इंकशाफ हुआ कि धर्माबाद में इस पर कत्ल का मुकदमा भी ज़ेरे दौरान है। इस वाक़े की तफसीलात भैंसा ASP अविनाश कुमार, IPS सर्कल इंस्पेक्टर नायलू और कोबेर SI कृष्णा रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की। ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది కుబిల్ మండలంలోని. సో నిన్న నైట్ సుమారు 9:45కి ఒక వ్యక్తి, ఆయన పేరు అబ్దుల్ కలీం, రెసిడెంట్ ఆఫ్ ధర్మాబాద్ మహారాష్ట్ర. అతను ఆయన అత్తగారి ఇంటికి కుబీర్లో వచ్చారు. అతను అక్కడ వచ్చి నిన్న నైట్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళతోని గొడవ పెట్టారు. గొడవ చేసిన తర్వాత కుటుంబం వాళ్ళు చెప్పారు కి మేము పోలీస్ స్టేషన్కి పోయి మీ మీద కంప్లైంట్ ఇస్తా. ఇది చెప్పి ఇది విని అతను స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ పోలీస్ స్టేషన్ కుబీర్ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చారు. అక్కడ మన హెడ్ కానిస్టేబుల్ నారాయణ గారు అతను పని చేస్తున్నారు. అతను సైకోలాగా స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి నైఫ్ నుండి ఆయనకి అటాక్ చేశారు. అటాక్ చేస్తే అతను అక్కడ నుండి పారిపోయారు. పారిపోయిన తర్వాత మన వాళ్ళు పోయి ఆయనకి పడుకున్నారు.
సో అతను ఒక సైకో వ్యక్తిలాగా యాక్షన్ చేసిన తర్వాత ఆయన నుండి నైఫ్ కానీ ఏం కానీ మొత్తం రికవరీ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు రిమాండ్ కూడా రెడీ అయింది. ఆయనకి జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ కోసం మేము పంపిస్తున్నాము. అంటే అందరికీ ఒకటే మాట మేము చెప్తున్నా, అంటే యాజ్ అ పోలీస్ వీఆర్ డూయింగ్ ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్. కానీ ఎవరైనా పోలీస్ మీద గలత్ నజర్ పెడితే అదే నా రాంగ్ మైండ్ సెట్ నుండి పోలీస్కి అటాక్ చేసిన తర్వాత ఆయనకి ఖచ్చితంగా సెట్ చేద్దాం, గట్టిగా యాక్షన్ తీసుకొని ఆయనకి సెట్ చేద్దాం. సో ఇది ఆల్ రౌడీ ఎలిమెంట్కి ఇది క్లియర్ కట్ మేము వార్నింగ్ ఇస్తున్నాము. అట్లాంటి పని ఈవెన్ డోంట్ థింక్ టు అటాక్. निर्मल जिले भैंसा के मारूफ ताजिर अवाम ट्रैवल्स और मी सेवा के मालिक शेख मोइनुद्दीन की जानिब से तैयार करदा रोबोट माई बॉय ऐप को भैंसा सब कलेक्टर अजमेरा संकेत कुमार ने जुमा की रोज़ रस्मी इजराई की। इस मौके पर शेख मोइनुद्दीन ने बताया है कि अवामी सहूलत के पेश नज़र तैयार करदा इस ऐप के ज़रिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया, होम डिलीवरी, खाने पीने की अशिया, मवेशियों का चारा, किराना, सब्जियां, मकान का किराया, प्लॉट की खरीदो फरोख्त, गाड़ियों की बुकिंग, तलबा के लिए होम मेड टिफ़िन ऑर्डर, मुलाजिमत की तलाश, वीज़ा सर्विसेज और शादी ब्याह के रिश्तों जैसी कई खिदमत हासिल की जा सकती हैं। मज़ीद बताया गया है कि इस ऐप के ज़रिए अदायगी, होम डिलीवरी के बाद करने की सहूलत भी फराहम की गई है। मोइनुद्दीन ने भैंसा की आवाम से अपील की है कि इस ऐप से भरपूर इस्तेफादा करें और कस्टमर सर्विस नंबर्स 8500243877 या 8500254877 से रब्ता करते हुए तमाम सहूलियात से इस्तेफादा हासिल करें। विशाखापट्टनम से हैदराबाद आने वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस की तैयारी को जुमेरात की पहर हादसे से बाल बाल बचा लिया गया। दोपहर तकरीबन 2:38 पर यह तैयारा हैदराबाद के लिए रवाना हुआ था। परवाज के कुछ ही देर बाद एक परिंदा तैयारे के पंखे से टकरा गया, जिससे इंजन के ब्लेड को नुकसान पहुंचा। ये सूरत हाल में पायलट ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए तैयारे को फौरी वापस विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंड करा दिया। वाक़े के वक्त तैयारे में 103 मुसाफिर मौजूद थे जो महफूज रहे। एयर इंडिया इंतज़ामिया ने मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुतबादल इंतजामात कर दिए हैं। हल्के असम्बली बालकोंडा की मंडोरा मंडल पोचम पहाड़ श्री राम सागर प्रोजेक्ट के बाला इलाकों में मुसलसल बारिश के सबब श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी की आमद का सिलसिला जारी है। पीर से 1 लाख क्यूसिक रफ्तार से आ रहा पानी शाम तक बढ़कर 2,32,000 क्यूसिक हो गया और रात तक की रफ्तार मजीद बढ़ते हुए 2,42,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। इसके नतीजे में पहले मरहले में 28 गेटों के जरिए 1,33,000 क्यूसिक पानी खारिज किया गया। पानी की आमद में इजाफे के बायस रात 7 बजे 38 गेट खोलते हुए 2,82,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। इसके अलावा प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ नहरों को भी पानी सरबराह किया गया, जिनमें काकतिया नहर को 4,000, सरस्वती नहर को 800, लक्ष्मी नहर को 200, अली सागर लिफ्ट को 180 और मिशन भगीरथा को 231 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। माहिरीन नफ्सियात बारहा खबरदार कर चुके हैं कि ऑनलाइन गेम्स की लत सिर्फ वक्त और तालीम ही को ज़ाया नहीं करती, बल्कि ये दिमागी दबाव, समाजी तन्हाई और शदीद नफ्सियाती मसाइल को जन्म देकर कई नौजवानों को मौत के दहाने तक पहुँचा रही हैं। मुख्तलिफ मुतालियात के मुताबिक ऑनलाइन गेम्स में हद से ज़्यादा मशगूल तलबा न सिर्फ तालीमी मैदान में नाकाम होते हैं, बल्कि उनमें डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन और ख़ुदकुशी के रुझानात भी बढ़ते जा रही हैं। हालिया बरसों में मुल्क भर से ऐसे कई वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जिनमें तालिब इल्म और नौजवान खेल के नशे में अपनी जान से हाथ धो बैठे। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वाक़या तेलंगाना के जगतियाल ज़िले में पेश आया, जहां ऑनलाइन गेम्स की लत ने एक और घर को उजाड़ कर रख दिया। इत्तलात के मुताबिक जगतियाल के वैदिया नगर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान राहुल, जो कभी बीटेक की तालीम हासिल कर रहा था, तालीम तर्क करने के बाद तवील अरसे से घरेलू माहौल में ही वक्त गुजारता था। तन्हाई और बेकार वक्त ने उसे मोबाइल पर ऑनलाइन गेम्स खेलने का आदी बना दिया। पुलिस के मुताबिक वो रोज़ाना कई घंटों तक गेम्स खेलने में मसरूफ़ रहता था, जिस पर वालिद श्रीनिवास ने उसे डांटा। वालिद की ये सरजनिश राहुल के लिए नाकाबिल बर्दाश्त साबित हुई और वह शदीद ज़हनी दबाव में आ गया। मायूसी और गुस्से के आलम में उसने अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अचानक पेश आने वाले इस हादसे ने घर में सफ़े मातम बिछा दी। इकलौते बेटे की मौत पर वालिदैन गम से निढाल हो गए।
अमेरिका में पुलिस की फायरिंग के नतीजे में हलाक होने वाले तेलंगाना के जिले महबूब नगर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान निजामुद्दीन के केस में पुलिस का बयान सामने आया है। पुलिस के मुताबिक 5 सितंबर को निजामुद्दीन ने अपने एक करीबी दोस्त पर चाकू से 4 मरतबा हमला किया। एक और दोस्त ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद एहलकार मौके वारदात पर पहुंचे। पुलिस का कहना है कि जब वो जाए वाक़े पर पहुंचे तो निजामुद्दीन जख्मी दोस्त के ऊपर बैठकर मुसलसल चाकू से वार कर रहा था। पुलिस ने कई बार ज़बानी इंतबा दिया, लेकिन निजामुद्दीन बाज ना आया। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस ने उस पर 4 राउंड फायरिंग कर दी। निजामुद्दीन को फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। दूसरी जानिब जिस दोस्त पर हमला किया गया था उसके हाथ, सीने, फेफड़े और पेट पर शदीद जख्म आए, मगर वो अब ज़ेरे इलाज है और ख़तरे से बाहर बताया जा रहा है। पुलिस ने यह भी इंकशाफ किया कि ये पहला मौका नहीं था, बल्कि इससे कबल भी दोनों के दरमियान एसी एयर कंडीशनर के मामले पर झगड़ा हो चुका था। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने दरख्वास्तों की समाअत मुलतवी करने का फैसला सुनाया। इन कारकुनों ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया है जो 2 सितंबर को सुनाया गया था, जिसमें 9 अफराद को जमानत देने से इनकार किया गया था। अदालत ने करार दिया था कि साजिशी नूयत का तशद्दुद किसी एहतजाज या मुजाहरे की आड़ में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ज़मानत से महरूम होने वालों में उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ साथ गुलफिशा फातिमा, मेहरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान, शफीउर रहमान, अतहर खान, अब्दुल खालिद सैफी और शादाब अहमद शामिल हैं। एक और मुलजिम तस्लीम अहमद की ज़मानत भी इसी दिन एक और बेंच ने मुस्तरद कर दी थी। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पेरिस में आइंदा हफ्ते मुनक्कद होने वाले बैनुल-अक़वामी सयाहती मेले में शिरकत से इनकार कर दिया है, जिसके बाद इस बड़े इवेंट में जम्मू और कश्मीर की शमूलियत पर सवालिया निशान लग गया है। ये मेला 23 से 25 सितंबर तक फ्रांस में मुनक्कद होने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के 100 से ज़ायद ममालिक के 30,000 मंदूबीन की शिरकत मुतवक्की है। हुकूमत ने इसमें उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़ियादत 3 रुकनी वफ़द भेजने का मनसूबा बनाया था, जिसमें वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और डायरेक्टर टूरिज़्म जम्मू विकास गुप्ता भी शामिल थे। ताहम एक सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने गैर ज़रूरी तनाज़े के बायस इस दौरे से ख़ुद को अलग कर लिया है। जम्मू और कश्मीर महकमे सयाहत के एक सीनियर अहदेदार ने तस्दीक करते हुए कहा, यह दौरा अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, इस पर गौर हो रहा है और कई ऑपरेशन ज़ेर नज़र हैं। कश्मीर के तराल में फ़ौज के 42 RR के ज़ेर एहतमाम जारी 4 रोज़ा वॉलीबॉल टूर्नामेंट आज दूसरे रोज़ में दाखिल हुआ। इस टूर्नामेंट में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से 22 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो 18 सितंबर को शुरू हुआ और 21 सितंबर तक जारी रहेगा। टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों में खेल कूद का शौक़ पैदा करना और उन्हें मंशियात से दूर रखना है, जिसका इफ्तिताह कल 42 RR के कमांडिंग ऑफिसर ने बाकी अफसरान की मौजूदगी में किया है। बहुत ही अच्छा इन्होंने स्टेप उठाया है ये टूर्नामेंट निकाल के, ताकि ये हमारा जो यूथ है बुरे चीज़ों से बचे, ड्रग्स हो, बाकी सब चीज़ें इनसे दूर रहे। आप देखते हो हर जगह क्रिकेट का कितना क्रेज़ है, वॉलीबॉल का कितना क्रेज़ है। इसी तरह आपको जिसमें भी टैलेंट है आप उसमें जाओ, पार्टिसिपेट करो, ताकि उनको भी आगे जाके कुछ हासिल हो। हम इनका शुक्रगुज़ार है कि ये ऐसे इवेंट कराते हैं। हम चाहते हैं और भी जगह हैं, पुलवामा हो, साउथ कश्मीर में मुख्तलिफ़ जगह है, हर जगह होना चाहिए। इनका हमेशा एक रोल रहता है, तो ये अच्छा स्टेप इन्होंने उठाया। मैं चाहता हूँ ये हर साल हो जाए। बरोज़ जुम्मा 19 सितंबर की सुबह रूस के एक इलाके में मशरक़ी साहिल के करीब शदीद ज़ल्ज़ला आया। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया है कि रिक्टर स्केल पर ज़ल्ज़ले की शिद्दत तकरीबन 7.8 थी। अभी तक किसी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। ज़ल्ज़ले का मरकज़ पेट्रोपोलोस्क का मुचल्की से 127 किलोमीटर 79 मील मशरिक़ में था और ये जुमा की सुबह मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6:58 पर आया। गहराई 19.5 किलोमीटर थी। सुनामी की वार्निंग जारी की गई थी, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। मुकामी लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। USGS के मुताबिक ज़ल्ज़ला रूसी शहर पेट्रोपोलोस्क का मुचल्की से 111 किलोमीटर 69 मील मशरिक़ में इंतज़ामी मरकज़ 39.5 किलोमीटर की गहराई में आया है।
गाज़ा शहर में दहशत का माहौल, तस्वीरों में इनक़िला की हैरत अंगेज़ मनाजिर देखे जा सकते हैं। गाज़ा शहर से फ़लस्तीनियों का जबरे इनक़िला, इजरायली फ़ौज ने गाज़ा शहर में अपनी ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे हज़ारों बाशिंदे नक़ल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। इजरायली फ़ौज की तरफ से मुकम्मल इनक़िला के मुतालबे के बाद बहुत से लोग जनूबी गाज़ा की पट्टी में मुंतक़ल होने की कोशिश कर रहे हैं। फ़लस्तीन के सबसे बड़े शहर में तकरीबन 10 लाख लोग रहते हैं। गाज़ा शहर पहले ही छापों से तबाह हो चुका है, यहाँ क़हत का सामना है। इजरायली फ़ौज की तरफ से मुकम्मल इनक़िला के अहकामात के बाद हालात अबतर हो गए हैं। गाज़ा शहर में हमलों के चलते हज़ारों बाशिंदे नक़ल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद और बेंगलुरु के दरमियान बुलेट ट्रेन चलाने की मरकजी हुकूमत से की गई दरख्वास्त। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का दिल्ली में मीडिया से खिताब। तेलंगाना में अक़लियतों के लिए 2 नई स्कीमों का आगाज, वज़ीर अक़लियती बहबूद लक्ष्मण कुमार के हाथों इफ्तिताह। जिला टास्क फोर्स ने जाली अदरक लहसुन का पेस्ट किया जब्त। जिला एसपी श्री के नारायण रेड्डी की हिदायत पर आईपीएस डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स इंस्पेक्टर और टीम के अफसरान ने की कार्रवाई। सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद आजम अली का यूसुफगुड़ा डिवीजन में दौरा, अवाम ने कब्रिस्तान से मुतालिक दरपेश मसाइल से किया आगाह। तेलंगाना के निर्मल जिले के कोबीर पुलिस स्टेशन में चाकू से हमले में हेड कांस्टेबल शदीद जख्मी, होमगार्ड भी मुतासिर। पोचम पहाड़ के श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में मुसलसल बारिश की वजह से रिकॉर्ड पानी दाखिल, 38 गेट खोल दिए गए। पेरिस टूरिज्म शो में जम्मू कश्मीर की शमूलियत गैर यकीनी, उमर अब्दुल्ला दौरे से दस्तबरदार। और रूस में ताकतवर ज़लज़ला, रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 7.8, सोनामी अलर्ट जारी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.